ओके डियर सीटीईटी कैंडिडेट, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जनवरी 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं 31st क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 के बारे में पूछा गया है कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट है या प्राइम कंपोजिट दोनों है, या 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। सो स्टूडेंट्स सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। Question number 32, the number of degrees in 2/3 right angles is। So हम कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, this 2 and 2/3 को कैसे लिख सकते हैं। We can write it as 3 into 2 is 6, 6 plus 2 is 8, 8/3 multiplied by 90, 3 1s are 3, 3 3s are 90, and 8 multiplied by 3 means 8 3s are 24, 24 that is 240. So we can say the number of degrees in 2/3 right angles is 240. That is the first option is the correct answer. Next 33 क्वेश्चन है, a dash is always a regular polygon। रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पेंटागन दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सर्कल एंड स्क्वायर है। तो स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, हम जिसे रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, इन एडिशन टू दैट सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, स्क्वायर। 34th question है स्टूडेंट्स, द पार्सल सेंडिंग रेट्स गिवन बिलो। पार्सल वेइंग 50 ग्राम्स और लेस इज़ 15 रुपीज़। 15 रुपये लगते हैं अगर 50 ग्राम का पार्सल हो या इससे कम हो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स 7 रुपीज़ नीडेड। अगर इससे और 50 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर 7 रुपीज़ ऐड होते रहेंगे 50 ग्राम्स इसके बाद के 50 ग्राम्स के लिए। मीना वॉन्ट्स टू सेंड ए पार्सल टू हर फ्रेंड। ओके, द पार्सल वेज 350 ग्राम्स। स्टूडेंट्स 350 ग्राम्स में से फर्स्ट 50 ग्राम को आप ले लीजिए 15 रुपीज़, प्लस 300 में कितने 50 ग्राम्स होते हैं, 300 में 650 ग्राम्स, 6 टाइम्स 50 ग्राम्स होते हैं। सो 6 into 7 इज़ 42। दिस 42 रुपीज़ प्लस 15 रुपीज़, दैट मीन्स 42 प्लस 15 होते हैं, टोटल ऑफ दिस इज़ 57 रुपीज़। 57 रुपीज़, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 35th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस इन टीचिंग मैथमेटिक्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज़ करना है किस कॉन्सेप्ट में, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस, कि बच्चे की जो अप्रोचेस है उसके अंदर जो डिफरेंट वेज से बच्चा अप्रोच करता है, मल्टीप्लिसिटी जो होती है उसकी, तो उसको लेकर इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो सी हियर, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट बिकॉज इट अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड अप्रोच ओके विद द मोस्ट नेचुरल वे। नेक्स्ट क्या कहता है, क्रूशल लिबरेटिंग स्कूल मैथमेटिक्स फ्रॉम द टर्निंग ऑफ द वन करेक्ट आंसर। ये भी जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है। वेरी ऑफन देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। यस, ऐसा भी होता है, बट द फोर्थ ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, दैट इज इट हैम्पर्स द लर्निंग ऑफ चाइल्ड एज इट लीड्स टू कन्फ्यूजन। फोर्थ ऑप्शन में ये कह रहा है कि वो बच्चों को कन्फ्यूजन की तरफ लेकर जाता है। इट हैम्पर्स कौन लेकर जाता है, मल्टीप्लिसिटी अप्रोचेस जो हमारा मेथड है इसके अंदर बच्चे कन्फ्यूजन की तरफ जाते हैं, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट इज दी false statement or not true statement। हमें 36th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर लीस्ट रिलेवेंट इन ए प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासरूम। कि इसमें से कौन सा सबसे लीस्ट रिलेवेंट है, वो है थर्ड, दैट इज़ मेमोराइजिंग फार्मूले। ये आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी क्लास में ये बच्चा फार्मूले रटता बैठे, मेमोराइज करता बैठे। दिस इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। 37th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर most appropriate for idea of cognitive conflict in teaching mathematics। thoughtful efforts of a teacher to expose children to cognitive conflict can enhance their mathematical understanding। this is correct कि हमें यही यहाँ पर देखना है कि appropriate कौन है, कौन सा स्टेटमेंट है idea of cognitive conflict in teaching mathematics के लिए। तो ये आइडिया एकदम करेक्ट आइडिया है कि thoughtful effort हमारी तरफ से हो, टीचर की तरफ से हो, to expose every children of our class to cognitive conflict which can enhance their mathematical understanding। Second, it is not useful for promoting mathematical understanding in children। this is not correct, it is useful। आपको cognitive जो conflicts हैं वो बच्चों के अंदर जो है enhance करने के आइडियाज़ पे काम करना चाहिए। थर्ड क्या है, children get confused so cognitive conflict must be avoided। no, we should not avoid such efforts। so A is the correct statement, only A, only C, B, C, A, C। so we can say the first option, that is only A is the correct answer। 38th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। इट मीन्स कि यहाँ कुछ अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स हैं बट हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई करना है।
यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन मैथमेटिक्स क्लास कंज्यूम स्टूडेंट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस, नो, ये इससे बच्चों का टाइम कंज्यूम नहीं होता, टीचिंग लर्निंग तो हमें यूज़ करना चाहिए। सेकेंड, स्टूडेंट्स डू नॉट इन्जॉय रिडल्स इन मैथमेटिक्स क्लास, नो, ऐसा नहीं है, वो इन्जॉय करते हैं। मैथमेटिक्स लैब इज़ एसेंशियल एज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी हमें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए और वो भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस हमें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए। चार्ट्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्लास एज एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल, येस, बट द थर्ड ऑप्शन सीम्स टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो कि हमें पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है यामिना थ्रो ए डाई 10 टाइम्स एंड गेट द फॉलोइंग रिजल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शी गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ सबसे ज़्यादा उसको कौन सा नंबर मिला है। तो अगर हम काउंट करते हैं तो ये 3 यहाँ पर लग रहा है कि विच इज़ फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स, सो नंबर 3 द फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स इन स्कूल मैथमेटिक्स, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम स्कूल में कराते हैं बच्चों को, वर्ड प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट इन सेकेंडरी क्लास ओनली, ऐसा नहीं होता। वर्ड प्रॉब्लम्स फोकस मोर ऑन प्रोसीजरल नॉलेज इन मैथमेटिक्स, नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट। वर्ड प्रॉब्लम्स रिफर टू एक्सरसाइजेस where the child formalize the situation into a form where a specific mathematical technique can be applied, ये बहुत ज़्यादा appropriate है। word problems are not examples of mathematical modeling, no, this is wrong। so the third option कहता है जो कि बच्चों की ये एक्सरसाइज होती है कि बच्चे फॉर्मलाइज करते हैं सिचुएशंस को, यानी कि एप्लीकेशन बच्चों को समझ में आता है कि जो हमने 2 लीनियर इक्वेशन या 1 लीनियर इक्वेशन हमने सीखा है, वेरिएबल हमने सीखा है, तो उसको डे टू डे लाइफ में हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह उसको हमें उसका जो है यूज़ हमें समझ में आता है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किस तरह ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। 41 क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 9909, 9099, 9009, हमें इन सब का सम करना है, तो ये 99927 हो जाएगा। ओके, 2 कैरी ओवर हो जाएगा, और इन सब के सम में से अगर हम ये चारों ऑप्शंस को रिमूव माइनस करते हैं तो हमें ये मिलना चाहिए लास्ट में 4। तो स्टूडेंट्स देखिए 7 में से अगर 6 जाते हैं तो 4 नहीं मिलेगा, 7 में से 3 जाते हैं तो लास्ट में 4 मिलेगा, 7 में से 6 जाएंगे तो लास्ट में 1 मिलेगा, हमें 4 चाहिए, 7 में से 5 जाएगा तो लास्ट में 2 मिलेगा, हमें 4 चाहिए। तो 7 में से ये जब 3 माइनस होगा तो हमें ये लास्ट में 4 मिलेगा, बाकी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 42 है 1 मिलीमीटर इज़ द सेम एज मीटर, 0.01 मीटर, 0.1 मीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा बिकॉज वी नो दैट 10 मिलीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, और अगर आप 1 मिलीमीटर पूछेंगे तो फिर ये जो 10 है डिवाइड करेगा 1 को, इट विल बिकम 0.1 सेंटीमीटर। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट्स, a frog jumps 3 steps and a rabbit jumps 7 steps at a time from a place O. At which of the following steps they both will be jumping together? ओके, नंबर्स हमें दिए गए हैं। जब फ्रॉग जंप करता है 3 स्टेप्स तो रैबिट जंप करता है 7 स्टेप्स। ओके, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है चलिए वो चेक कर लेते हैं, 3 7 8। ओके, ये 3 से और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 डिविजिबल है। 7 7 5 ज़ा 35, 2 कम्स हियर, 7 4 ज़ा 28। इट मीन्स कि 7 एंड 3 इससे दोनों से डिविजिबल है ये नंबर, 3 7 8 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर अब आगे चेक करेंगे तो ये 3 से होगा तो 7 से नहीं होगा, अगर 7 से होगा तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर दोनों नंबर से डिविजिबल है। सो ये ऐसी स्टेप है जहाँ से फ्रॉग भी जंप करेगा और रैबिट भी जंप करेगा। 44th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज लीस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स इन अर्ली ग्रेड लर्नर्स। तो एबेकस, प्लेस वैल्यू चार्ट और ये जो हमारे ब्लॉक्स का सिस्टम होता है, तो इसके थ्रू हम बच्चों को बता सकते हैं वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस इजीली। बट जो मनी का कॉन्सेप्ट है इसके थ्रू थोड़ा हमको मुश्किल जा सकती है बच्चों को समझाने के लिए, वो भी अर्ली ग्रेड के लर्नर्स हैं। कि हाउ मेनी पॉकेट्स ऑफ 1/12 किलोग्राम सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट। तो हमें 1/12 किलोग्राम के सॉल्ट के पॉकेट्स बनाने हैं। वी हैव 7.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट। तो देखो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 7.5 जो होता है दैट मीन्स 2 × 7 होता है 14, 14 + 1 15/2 अपॉन 1/12 के हमें पॉकेट्स बनाने हैं। तो ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हम कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ डिवीजन हमने मल्टीप्लिकेशन लिखा, सो वी कैन राइट इट एज 12/1। सो 2 × 2 1 = 2, 2 6 = 12, 15 × 6 15, 6 = 90। 90 पॉकेट्स हम बना सकते हैं 1/12 के बाय यूजिंग 7.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट। 46th क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 सॉल्व 26 × 5 एज
5 6 the 30, 5 to the 10. Okay, so visiting which of the following will best remediate this misconception? रिकॉलिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, नो, इसको टेबल के रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी इसको समझ में आता है, तभी तो इसने दोनों को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट बाय 1 डिजिट, इसने तो वही किया है, यहाँ पर कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग, हाँ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग को जो है यहाँ पर उसको रिविजिट करवाना होगा टीचर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन? 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बच्चे को अर्ली कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में आना चाहिए, अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में आना चाहिए, दिस इज़ करेक्ट। द हायरार्किकल इंक्लूजन, ये भी बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर वो 15 बोलता है तो 15 के अंदर 5 भी आता है, 6 भी आता है, टिल 14 सारे नंबर्स आते हैं, ये हमें अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में बताना। बेसिक ऑपरेशन अभी उसको नहीं बताएंगे हम, ठीक है। तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एंड हायरार्किकल इंक्लूजन्स, ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। 48th क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो कहती है नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट? इसमें से कौन सा ऑप्शन इस NEP 2020 नॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है? सो ट्राइबल नॉलेज, इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग एज पार्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ये सब है उसमें। नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशंस टू मॉडर्न इंडिया, ये भी है। वैल्यू विजिट टू डिफरेंट स्टेट एज पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, नॉलेज ऑफ इंडिया में NEP 2020 के ऊपर भी बात करता है। फॉर्मल एग्जामिनेशन असेसमेंट के ऊपर दैट गेन बाय द स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो है ये NEP 2020 फॉर्मल एग्जामिनेशन को अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। 49th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 25.3 इंटू 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 18.5। सो दिस 35 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। माइनस इधर अगर हम लेंगे 5 3 15 कैरी ओवर 1, 5 5 25 प्लस 1 26 कैरी ओवर 2, 5 2 10 प्लस 2 इज 12, 126.5 डेसिमल लगाना नहीं भूलेंगे। माइनस 3 5 15 कैरी ओवर 1, 3 8 24 प्लस 1 इज 25 कैरी ओवर 2, 3 1 3 प्लस 2 इज़ 5। सो डेसिमल लगाना नहीं भूलेंगे। 126.5 में से अगर 7 माइनस कर देंगे स्टार्ट में तो क्या रह जाएगा हमारे पास? 119.5 रह जाएगा। माइनस दिस 55.5 माइनस कर दीजिए एंड 119 में से 55 माइनस कीजिए, 9 माइनस 5 इज़ 4 एंड 11 माइनस 5 इज़ 6। और आंसर वुड बी 64, दैट इज़ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस डेटा हैंडलिंग एट प्राइमरी स्टेज? प्राइमरी स्टेज पर डेटा हैंडलिंग आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है? पॉपुलेशन सेंसस आप प्राइमरी स्टेज पर नहीं बता सकते, और इसी तरह बार ग्राफ भी आप इतने जल्दी प्राइमरी स्टेज पर नहीं बताएंगे। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रीड टाइम टेबल्स ऑफ बस एंड टाइम, इससे आपको डेटा हैंडलिंग क्लियर नहीं होगा। विद इन क्लासरूम कलेक्टिंग स्टेटिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट, फेवरेट फूड, कलर्स, कार्टून्स एट्सेट्रा एंड आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेटा। क्लासरूम के अंदर ही आप इस तरह एक एक्टिविटी करेंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाकर आप वहाँ पर बच्चों को डेटा हैंडलिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इंक्लूड, कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो लर्नर्स का असेसमेंट है उसके अंदर जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं वो कौन से उसके अंदर इंक्लूड है? कॉग्निटिव, सोशल एंड स्पिरिचुअल डोमेन्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डोमेन्स, कॉग्निटिव एंड फिजिकल डोमेन्स। फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट है कि NEP 2020 में हमने देखा कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर्स डोमेन, ये तीनों जो है इसके अंदर इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, ब्रिज हैड ए वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर्स टू कवर द लैंड ऑफ हिज चॉइस, ही वांटेड टू टेक द बिगेस्ट लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स शुड बी चूज टू टेक द बिगेस्ट एरिया? यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें जो दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमें पता चल सकता है कि 25 × 25 625 स्क्वायर मीटर होता है। तो बाकी के जो मल्टीप्लिकेशंस होंगे ये इससे छोटे ही होंगे, कम ही होंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट he will choose this option, that is 25 meter into 25 as dimension to cover maximum area. Option 1 will be the correct answer. Question number 53 है, which of the following statement is least appropriate? Okay, there may be least appropriate, but हमको पहचानना है least appropriate for encouraging mathematical learning। तो हमें least appropriate वो statement पहचानना है जो बच्चों को mathematical learning के लिए encourage करता है। तो यहाँ आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं mathematical learning is not gender specific, failure does not imply that student cannot be mathematics, everyone can learn mathematics। तो यहाँ जो सेकेंड ऑप्शन है, डिस्करेज कर रहे हैं आप बच्चे के इंट्यूशन को, कि वो जब भी आपको आंसर देने की कोशिश करता है कि अपनी तरफ से, जब वो अपनी तरफ से कोई ओपिनियन देता है तो आप उसे डिस्करेज करते हैं। सो डिस्करेज करना यहाँ पर लीस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम कंसिडर करेंगे, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 54th क्वेश्चन है, नंबर बिकम्स डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट इज़ द नंबर?
हमें अगर एक नंबर है नेचुरल नंबर जिसमें हम 8 ऐड करते हैं तो वो डबल हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 8 ऐड करने से वो डबल होगा? दैट मीन कि एक नंबर वो पहले से जो है वो 8 ही होगा, कि आप 8 में जब 8 ऐड करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उसमें फोर्थ ऑप्शन है 8, दैट इज़ दिस नंबर। इफ़ वी ऐड 8 इंटू दिस नंबर इट विल बिकम डबल ऑफ इट। दैट मीन्स कि 5000 के समथिंग यहाँ पर आ रहा है। बट जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे या ये वाला मल्टीप्लिकेशन करोगे या ये वाला थर्ड ऑप्शन वाला करोगे तो आपको आंसर्स इससे ज़्यादा ही मिलेंगे। सो लीस्ट हमें चाहिए वो है फोर्थ ऑप्शन। द फॉलोइंग शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल। बच्चों को जब आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो मैथमेटिकल लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो किस तरह की होना चाहिए? इट शुड बी प्रिसाइज, करेक्ट है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी ambiguous as it can add openness in the subject. It should be reinforced through child language used in everyday life. This is also correct. C option, जो हम everyday life में एक दूसरे से टॉक करते हैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होना चाहिए मैथमेटिकल। इट मस्ट बी हाईली टेक्निकल, नो इट शुड नॉट बी हाईली टेक्निकल एट प्राइमरी लेवल। सो A and C looks appropriate. A and C, A, C, D, A, D, that is first option. A and C will be the correct answer. Aspect of evaluation is used when a teacher ensures that test made by her fulfills the objectives and criteria of that test. जो भी वो टेस्ट टीचर ले रहे हैं उसका क्राइटेरिया पूरा करता है ये टेस्ट, और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन्हें रिसीव होते हैं। तो इसके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए? रिलायबिलिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, या वैलिडिटी होना चाहिए, या प्रैक्टिकलिटी। तो देखिए वैलिडिटी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर होगा। वैधता जो है बच्चों को यहाँ पर आप देंगे, बाउंड्रीज सेटअप करेंगे तो उसको वैलिडिटी मिलने के बाद पर्टिकुलर वैलिडिटी तक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बाउंड्रीज तक वो टेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो 1, 8, 27, 64, 125. What will be the next two terms? If we see all these numbers, these are the cubes of numbers. Cube of 1 is 1, cube of 2 is 8, cube of 3 is 27, then 4 cube is 64, cube of 5 is 21, 25. Then we must have 6th cube and 7th cube over here. That means the cube of 6 is 216 and cube of 7 is 343. Option 2 will be the correct answer. We have the 59th question, the sum of all angles of a triangle. किसी भी ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 180 होता है, दैट वी नो। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, the last question of this question paper is, while solving 182 minus 67 in class 2nd, a teacher explained that we have to subtract 7 from 2 and 2 is smaller than 7. So we will borrow 1 from 8 and then we can subtract 7 from 12. One student told teacher, ma'am, why we are borrowing from 8? As borrowing is not good, what a teacher should do in such a situation? First option है, teacher should tell the student to focus on learning the algorithm of subtraction. सेकेंड ऑप्शन है, टीचर शुड इग्नोर नहीं करना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट, टीचर शुड स्कोल्ड द स्टूडेंट, नो वी शुड नॉट स्कोल्ड द स्टूडेंट्स। फर्स्ट भी ऑप्शन जो है, टीचर शुड टेल द स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन एल्गोरिथम, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। द फोर्थ ऑप्शन सेज दैट टीचर शुड यूज रीग्रुपिंग वर्ड, दिस रीग्रुपिंग वर्ड इन प्लेस ऑफ बोरोइंग वर्ड, शो द प्रोसेस ऑफ रीग्रुपिंग। तो हम बच्चे जो बोरोइंग वर्ड को यहाँ पर नेगेटिवली ले रहे हैं तो टीचर यहाँ पर उसे रीग्रुपिंग एज ए रीग्रुपिंग यूज़ कर सकता है। देन वी कैन एक्सप्लेन द सेम कॉन्सेप्ट, ओके, जस्ट वी हैव टू चेंज द वर्ड। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा, दैट इज़ द करेक्ट आंसर।